हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुकीद गौरी है और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जेईएसटी और पीएसटी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो फॉर्म डी का जो इश्यू है उसमें किस हद तक सच्चाई है, क्योंकि काफी बच्चों ने मुझे मैसेज वगैरह भी किए हैं कि सर जो है फॉर्म डी के इश्यू के बारे में बताएं, और काफी बच्चे परेशान हैं क्योंकि काफी लोगों ने जो है वो नए फॉर्म डी वगैरह और डोमिसाइल वगैरह बनवाए हैं फॉर्म सी। तो उनके लिए जाहिर बात है ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं जब मेरी जो पर्सनली मैं आपको बता रहा हूं अपना एक्सपीरियंस, जब मैं अपनी अपीयरेंस के लिए गया तो वहां मैंने खुद देखा था जो फॉर्म डी के जिन बच्चों के जो है वो फॉर्म डी जो है वो आफ्टर डेट के थे। ठीक है, तो वो जो रिमार्क्स लिख रहे थे तो वो लिख रहे थे आफ्टर कट ऑफ डेट पे। तो तब मेरी जब इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं, जब मेरी जो है वो डीओ साहब से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर हम लोगों ने ओके भी कर दिया तो जो हायर जो अथॉरिटीज बैठी हैं वो फिर जो है वो इस चीज को भी देखेंगी और वो इसको रोक देंगी। तो ये वीडियो काफी जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। तो क्या ये तो जो मैंने आपको बताया अपना एक्सपीरियंस। दूसरी बात जो है इस बात में कितनी सच्चाई है फॉर्म डी के इश्यू के अंदर। ठीक है, एक तो मैंने अपनी आंखों से देखी, दूसरी चीज मैं आपको दिखाता हूं इनका सर्कुलर, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने काफी बात की थी फॉर्म डी के हवाले से, तो मुझे काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमें बताएं ये कहां पे लिखा हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूं ये कहां पे लिखा हुआ है फॉर्म डी के बारे में। ये देख सकते हैं, ये ऑफिशियल लेटर है गवर्नमेंट का। ठीक है, और मीटिंग ऑफ वर्ती सेक्रेटरी आर सील्ड विद चेयरपर्सन ऑफ डीएससी एंड डिस्कस द अपडेटेड प्रोग्रेस एंड इश्यूज। ये थोड़ा पुराना लेटर है लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं। ये है, देखते हैं 2 जनवरी 2022 का। ठीक है, इसके जो है वो जब मैंने जो ऑफिशियल ग्रुप है वहां पे जब मैंने सवाल पूछा फॉर्म डी के हवाले से, तो वहां पे मुझे डीओ साहब ने ये लेटर जो है स्क्रीनशॉट का सेंड किया और यहां पे मुझे जो है वो सर्कल बना के जो है वो दिया। अब देखें सर्कल में क्या लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। कह रहा है कैंडिडेट्स हैज पीआरसी इन्फॉर्म्ड इशू आफ्टर कट ऑफ डेट, मतलब ये सवाल लिखे में, और अ फीमेल कैंडिडेट डज नॉट पोसेस एंड डोमिसाइल और पीआरसी बट शी प्रोड्यूस हर हस्बैंड्स डोमिसाइल, इज शी एलिजिबल। अब यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है। द चेयर categorically said that if anyone has the domicile and PRC form C, मतलब किसी के पास डोमिसाइल है या फॉर्म सी है, बट ओनली PRC एंड फॉर्म डी आफ्टर कट ऑफ डेट। अगर उसका PRC और फॉर्म डी कट ऑफ डेट के बाद का हुआ, ठीक है, तो उन केसेस को सेंड कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट जो है वो फर्दर डिसीजन लेगा और उनको रिजर्विंग सीट के अंदर रख देगा। ठीक है, क्या बताया मैंने आप लोगों को, जैसे अगर आपका डोमिसाइल तो पुराना है, अगर आपका पीआरसी और फॉर्म डी ठीक है आफ्टर कट ऑफ डेट के हैं तो आपको जो है वो होल्ड के लिए रख दिया जाएगा। ठीक है ना, सीट पे। और लिखा हुआ है, पढ़ते हैं आगे, फर्दर इफ समवन हैज नो डोमिसाइल, या अगर किसी के पास डोमिसाइल ना हो और डोमिसाइल आल्सो आफ्टर कट ऑफ डेट, अगर डोमिसाइल भी आफ्टर कट ऑफ डेट का हुआ तो देन द केस विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। ये यहां पे साफ बात लिखी हुई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर किसी के अगर डोमिसाइल और फॉर्म सी और फॉर्म डी, अगर तीनों चीजें नहीं है तो भाई उसकी तो अपॉइंटमेंट नहीं होने वाली है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑफिशियल लेटर कह रहा है। ठीक है, उसकी तो अपॉइंटमेंट नहीं होने वाली। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी का डोमिसाइल पुराना है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर पीआरसी और फॉर्म डी नए हैं तो क्या होगा, उनको जो है वो रिजर्व में रख दिया जाएगा, जैसे कि मैं अपनी पहले जो है पुरानी वीडियोस में कह चुका हूं। तो ये होगा इसका सबूत इस बात का। अब कुछ दूसरी बातें डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब काफी बच्चों के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई मिनोरिटी वाले जो हैं और जो डिसेबल कोटा है उनको किस हिसाब से एडजस्टमेंट की जाएगी, क्या उनका भी जो है वो उनको नेबर यूसीज में शिफ्ट किया जाएगा या तालका बेसिस पे होगा, क्या होगा उनका। तो जब मैंने डीओ से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि मिनोरिटी कोटा और जो डिसेबल कोटा है इनका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा तालका वाइज। ठीक हो गया, इनका जो मेरिट बनेगा वो बनेगा तालका वाइज, और जितनी भी जो है वो हमारी जो नॉर्मल कोटा है, लाइक फीमेल कोटा, ठीक है, और मेल कोटा, इनका जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो जो बनेगी आपके यूसीस पे। ठीक है, यूसीस पे बनेगी आपकी मेरिट।
और जो डिसेबल हैं और जो मिनोरिटी वाले हैं उनका जो मेरिट बनेगा वो तालिका बेस पे बनेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक हमारा हिंदू भाई है और उसके हाईएस्ट मार्क्स हैं और वो तालिका लेवल पे पहले या दूसरे नंबर पे, तो ऑफ कोर्स उसको जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात हम ये कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कि एज फैक्टर की। अगर फॉर एग्जांपल कि एक बंदे की एज है 35 ईयर्स, ठीक है, और एक बंदे की एज है 28 ईयर्स, ठीक है, और लेकिन मार्क्स जो है वो दोनों के सेम है। अब क्या होगा इस सूरत में? इस सूरत में ये होगा कि फॉर एग्जांपल जो जिसकी एज ज्यादा है 35 ईयर्स जिसकी एज है उसके मार्क्स भी जो है वो 58 है, और जिसकी एज 25 ईयर्स है उसके मार्क्स भी जो है वो 58 है। तो गवर्नमेंट जो है वो प्रेफरेंस जो देगी वो देगी आपकी जिसकी एज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक हो गया। ये कंफर्म्ड बात है और कंफर्म्ड रिपोर्ट है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं जो है वो डीओ साहब से पूछ के ही तो ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक हो गया, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि पहले जो है वो रिजल्ट आएगा जेईएसटी का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है वो फिर पीएसटी का रिजल्ट आएगा, क्योंकि पीएसटी वगैरह की अभी जैसे साले पट हो गया, पन्नो आकिल वगैरह में अभी इनके पेरेंट्स रहती है, तो अभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ। और जो इनका पहला जो मोटो होगा, जो पहले मतलब जो उनका पहला जो मोटिव होगा वो होगा कि इन्होंने क्या करना है, फाइनलाइज करनी है फीमेल्स की लिस्ट सबसे पहले, उसके बाद फिर ये मेल की लिस्ट को फाइनलाइज करेंगे। ठीक हो गया। तो पहले जो है वो जीएसटी का रिजल्ट अनाउंस होगा, और जीएसटी का रिजल्ट क्यों अनाउंस होगा, वो इसलिए अनाउंस होगा जीएसटी का रिजल्ट पहले, ताकि उनको जो पीएचडी की लिस्ट है वो बनाने में आसानी हो। ठीक है, क्योंकि जब जीएसटी का रिजल्ट निकलेगा, ऑफर लेटर वगैरह आएंगे, तो उसमें जीएसटी में से काफी बच्चे होंगे, 400-500 600 ऐसे काफी बच्चे होंगे जो जिनकी पीएचडी में भी सिलेक्शन हुई होगी। तो इससे क्या होगा कि उनको जो गवर्नमेंट वाले हैं, जो डीईओज हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा कि उनको लिस्ट बनाने में आसानी होगी, क्योंकि उसी वक्त जो है फिर फैसला हो जाएगा कि वो जीएसटी ले रहे हैं या वो फिर पीएचडी ले रहे हैं, तो फिर ये हो जाएगा। इसी वजह से जेईएसटी का रिजल्ट पहले आ रहा है, और जेईएसटी का रिजल्ट जो पहले आएगा वो 2 शहरों में सबसे पहले रिजल्ट अनाउंस होगा जेईएसटी का, एक सक्खर के अंदर और दूसरा लड़काना के अंदर। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जो है बाकी शहरों में रिजल्ट अनाउंस होगा जेईएसटी का 7 तारीख को, याद रहे। तो आई होप ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी आप लोगों के लिए, और बहुत सारे आपके जो डाउट थे वो मैंने उसमें क्लियर किए होंगे आपके। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके समझते हैं कि यार कोई ऐसा सवाल है जो रह गया हो, तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब।